सोचिए, एक दुकान के बाहर एक बहुत बड़ा और चमकता हुआ बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है 10 खरीदें और 2 मुफ्त पाएं। हाँ, वो क्लासिक सेल वाला बोर्ड। बिल्कुल। और पहली नजर में ऐसा लगता है कि मतलब दुकानदार तो अपना भारी नुकसान कर रहा है, मुफ्त में सामान बांट रहा है ना? एकदम सही। हाँ। कोई भी यही सोचेगा। लेकिन अगर हम इसे गणित के चश्मे से देखें तो हमारे आज के स्रोतों के अनुसार वो असल में 80% मुनाफे में बैठा है। तो ये मुफ्त की चीजों के पीछे का मायाजाल क्या है? ये सच में एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। हाँ, तो आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन इसी तिलिस्म को तोड़ना है। हम डिस्काउंट मास्टरी फॉर एसएससी एंड आरआरबी से जुड़े हमारे सारे पीपीटी नोट्स का गहराई से विश्लेषण करेंगे। हमारा लक्ष्य यह समझना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में छूट या डिस्काउंट के जो सवाल एक भयंकर पहेली बन जाते हैं, उन्हें बिना समय बर्बाद किए कैसे सुलझाया जाए। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। और मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये मायाजाल इसलिए काम करता है क्योंकि हम अक्सर सिर्फ वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है। सही कहा। अगर हम इसके मूल सिद्धांत को समझ लें, मतलब ये जान लें कि इसके पीछे का मैकेनिज्म काम कैसे करता है, तो परीक्षा में बड़े बड़े फॉर्मूले रटने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 1। इसका टाइटल है परसेंट डिस्काउंट परसेंट और ये एसएससी आरआरबी परीक्षाओं पर केंद्रित है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विजुअल कोडिंग या लेजेंड दिया गया है। हाँ, ये लेजेंड बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से डिजाइन किया गया है। रंगों के माध्यम से हमारा दिमाग जानकारी को ज्यादा तेजी से प्रोसेस करता है। अच्छा, तो ये हरे और लाल रंग का क्या चक्कर है? देखिए, इसमें हरे रंग का इस्तेमाल प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस या मार्क्ड अप वैल्यू के लिए किया गया है, यानी वो सब कुछ जो विक्रेता के पक्ष में है। जो कीमत को बढ़ाता है। लाल रंग का इस्तेमाल डिस्काउंट और नुकसान को दर्शाने के लिए है, जो कीमत को घटाते हैं। हाँ। और नीले रंग का उपयोग फॉर्मूलों के लिए किया गया है। हाँ। ये विजुअल कोडिंग परीक्षा के प्रेशर में चीजें याद रखने में बहुत मदद करती है। अरे वाह, ये तो बहुत स्मार्ट अप्रोच है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 2। ये स्लाइड एक बहुत ही बेसिक सवाल पूछती है, व्हाट इज डिस्काउंट, यानी छूट असल में है क्या? इसके 4 पहलू हैं जो हमें समझने हैं: मीनिंग, रीजन, वर्किंग और एग्जाम्पल। छूट का सीधा सा मतलब है कीमत कम करना ताकि बिक्री बढ़ सके। तो ये काम कैसे करता है? इसके लिए हमें डायग्नोस्टिक कंपैरिजन को समझना होगा। हाँ। 2 कीमतें होती हैं, एक मार्क प्राइस या एमपी जो टैग पर लिखा होता है, जो हमें दुकान में दिखता है। हाँ। और दूसरा है सेलिंग प्राइस या एसपी, जिस पर सामान असल में बिकता है। इन दोनों का अंतर ही डिस्काउंट है। और सबसे जरूरी वर्किंग रूल ये है कि डिस्काउंट हमेशा एमपी पर ही कैलकुलेट होता है। हमेशा एमपी पर, कॉस्ट प्राइस पर नहीं। कविले, उदाहरण के लिए मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 500 है, दुकानदार ने उस पर 800 रुपए का टैग लगा दिया, तो 800 हमारा एमपी हो गया। सही। अब वो उसे 700 में बेचता है, तो छूट कितनी हुई? 100 रुपए। ये 100 रुपए की छूट 800 पर मिलेगी, जिसका मतलब है 12.5% डिस्काउंट। समझ गई। और एक बात, डिस्काउंट कभी भी 100% से ज्यादा नहीं हो सकता। वेट, सच में 100% से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता? सोचिए ना, 100% छूट का मतलब है सामान बिल्कुल मुफ्त देना। अगर छूट 110% हो जाए तो मतलब दुकानदार सामान भी मुफ्त दे रहा है और अपनी जेब से पैसे भी दे रहा है। ऐसा तो कोई बिजनेस नहीं करता। बिल्कुल, इसलिए ये गणितीय रूप से संभव नहीं है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 3। यहाँ रानी के बैग का प्रॉब्लम 1 है और एमपी पर बेचने का प्रॉब्लम 2। पहले रानी वाले सवाल को देखते हैं। इस सवाल में यूनिटरी मेथड का जादू दिखाया गया है। सवाल कहता है कि रानी को 30% डिस्काउंट मिला, अगर नहीं मिलता तो उसे 82.50 रुपए ज्यादा देने पड़ते। तो इसे बिना अलजेब्रा के कैसे हल करेंगे? बहुत आसान है। जो 30% की छूट है वही असल में 82.50 रुपए के बराबर है। ओहो, मतलब सीधा इक्वेट कर देना है। हाँ, अगर 30% 82.5 है तो 10% निकालने के लिए 3 से भाग दे दें, ये 27.5 आएगा। और उसने बैग 30% छूट पर खरीदा था, यानी उसने 70% कीमत चुकाई। एकदम सही। तो 70% निकालने के लिए 27.5 को 7 से गुणा कर दें, सीधा जवाब आता है 192.50 रुपए। कोई एक्स नहीं मानना पड़ा। ये तो सच में जादू है। और दूसरा सवाल? दूसरे सवाल में एक शॉर्टकट यूआई का ब्रेकडाउन है। एक टेबल को बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है। अगर जो 15% की छूट दी गई थी वो नहीं दी जाती तो मुनाफा क्या होता? तो इसमें पुराना प्रॉफिट और नया प्रॉफिट जोड़ देंगे? बिल्कुल। बेस प्रॉफिट 20% तो है ही, जो एक्स्ट्रा 15% है वो भी जुड़ जाएगा, तो सीधा 35% उत्तर आ जाता है बिना लंबी कैलकुलेशन के। स्मार्ट।
नाउ वी आर ऑन स्लाइड 4। यहाँ एक ट्रिक क्वेश्चन है कि 50 लगातार डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, 2%, 4%, 6% ऐसे करते करते। क्या इनका नतीजा 100% पार कर जाएगा? ये श्रोताओं को फंसाने के लिए क्लासिक ट्रैप है। हाँ। अभी हमने बात की थी ना जी। कि नेट डिस्काउंट कभी 100% पार नहीं कर सकता, हाँ। क्योंकि हर डिस्काउंट बची हुई कीमत पर लगता है। वो कम होते होते शून्य के करीब जाएगा, पर नेगेटिव नहीं होगा। और यहाँ एक जीरो डिस्काउंट सिनेरियो भी समझाया गया है। हाँ, अगर छूट नहीं है तो जिस कीमत का टैग लगा है उसी पर सामान बिकेगा, यानी मार्क्ड प्राइस ही सेलिंग प्राइस बन जाता है। इसी स्लाइड पर एक रेडियो का उदाहरण है जहां 5480 रुपए का डेटा दिया है और उसे लाल रंग से ट्रैप डेटा मार्क किया है। ये बहुत अहम एग्जाम स्ट्रैटेजी है। जब सवाल प्रतिशत में हो, जैसे इतने प्रतिशत छूट, इतने प्रतिशत मुनाफा, और उत्तर भी प्रतिशत में ही पूछा हो, तो ये जो असली रुपयों की कीमत दी जाती है ना, 5480 रुपए, हाँ, ये सिर्फ भटकाने के लिए होती है। इसे पूरी तरह इग्नोर कर दें। उत्तर सीधे प्रतिशत से निकल जाएगा, जो यहाँ 37.5% है। मतलब रुपयों के जाल में नहीं फंसना है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 5। यहाँ यूनिवर्सल इक्वेशन यानी कॉन्सेप्ट 3 की बात है। मुझे ये सीसॉ या तराजू वाली एनालॉजी बहुत पसंद आई। तराजू सच में कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करने में मदद करता है। देखिए, तराजू के बीच का जो सेंटर पॉइंट है वो हमारा सेलिंग प्राइस है। अच्छा। एक पल्ले पर है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ओके। और दूसरे पल्ले पर है मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। दोनों का नतीजा वही सेलिंग प्राइस होता है। तो फॉर्मूला बनता है SP = MP × 100 - D / 100। एकदम सही। और इसका वर्किंग 882 रुपए वाले उदाहरण से समझाया है। अगर 16% छूट पर कीमत 882 है, तो 28% छूट पर क्या होगी? 16% छूट मतलब 84% कीमत। हाँ, तो 84% बराबर है 882 के। हमें 28% छूट के बाद की कीमत चाहिए, यानी 72% की वैल्यू, जिसे सॉल्व करके 756 रुपए उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल सही। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 6। यहाँ है गोल्डन रेशियो मैप, जिसे कॉन्सेप्ट 4 कहा गया है। मैं तो इसे टाइम बचाने वाला जादू कहूंगी। ये सच में मैजिक है। अभी जो हमने तराजू देखा, उसमें सेलिंग प्राइस बीच में था। गोल्डन रेशियो में हम उस बीच वाले स्टेप को ही हटा देते हैं। मतलब सीधा कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस का रिश्ता। हाँ, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। CP और MP का रेशियो बराबर होता है 100 - डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 + प्रॉफिट परसेंट। और अगर प्रॉफिट की जगह नुकसान हो रहा हो तो बस नीचे 100 - लॉस परसेंट कर देंगे। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 7। यहाँ इस गोल्डन रेशियो का एप्लीकेशन दिखाया गया है। पहला सवाल है 13% डिस्काउंट और 45% गेन। इसे डायरेक्ट रेशियो एप्लीकेशन कहते हैं। फॉर्मूले में डालें, 100 में से 13 गए 87, और 100 में 45 जोड़े 145। तो 87 और 145 का अनुपात, जो सरल करने पर 3/5 बनता है। मतलब कॉस्ट प्राइस 3 है और मार्क प्राइस 5। तो मार्कअप 2 यूनिट हुआ 3 के बेस पर। बिल्कुल। और 2/3 का प्रतिशत होता है 86.66%। कुछ ही सेकंड में हल हो गया। पर इसी स्लाइड पर एक रियल वैल्यूज वाला सवाल भी है, जहां कॉस्ट प्राइस 8000 है और यहाँ प्रतिशत थोड़े टेढ़े हैं, 40% और 16 सही 2/3%। जब प्रतिशत ऐसे फ्रैक्शन वाले हों तो 100 वाला फॉर्मूला उलझा देता है। यहाँ हमें फ्रैक्शन कन्वर्जन करना चाहिए। 40% को हम 2/5 लिखते हैं और 16 सही 2/3% को 1/6, 17 यूनिट है। और चूंकि 25 यूनिट 8000 के बराबर है, तो 17 यूनिट निकाल लेंगे, जो 5440 रुपए आएगा। एकदम परफेक्ट। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 8। अब ये सवाल थोड़ा मुश्किल लग रहा है। 19% डिस्काउंट है, 17% गेन है, और फिर CP 11 सही 1/9% बढ़ जाता है। ये सवाल दिखने में डरावना है, पर इसे हम 2 फेज में तोड़ेंगे। फेज 1 में हम अपना पुराना बेस रेशियो निकालेंगे, वही 100 - 19 और 100 + 17। हाँ, जिससे रेशियो 81 और 117 आएगा, जिसे काटने पर 9 और 13 मिलता है। तो पुराना CP 9 था और MP 13। फेज 2 में क्या होगा? फेज 2 में हम फ्लो विजुअलाइजेशन करेंगे। CP 9 था, उसमें 11 सही 1/9% की बढ़ोतरी हुई, जो फ्रैक्शन में 1/9 होता है। 9 का 1/9 होता है 1। तो नया CP हो गया 10। हाँ, अब नया CP 10 है और हमें मुनाफा वही 17% चाहिए। तो 10 का 17% प्रॉफिट जोड़ने पर नया सेलिंग प्राइस 11.7 बन जाएगा। और हमारा मार्केट प्राइस तो 13 ही था।
तो 13 से 11.7 पर आने के लिए 1.3 की छूट देनी होगी। सही पकड़ा आपने। 13 पर 1.3 की छूट का मतलब है सीधा 10% डिस्काउंट। वाओ, स्टेप बाय स्टेप तो ये बहुत आसान हो गया। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 9। यहाँ बड़े अक्षरों में लिखा है द एल्जेब्रा ट्रैप बनाम स्मार्ट अप्रोच। अलजेब्रा एग्जाम में आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। मतलब वो एक्स मानकर सॉल्व करना। बिल्कुल। अगर आप हर चीज को एक्स मानेंगे तो पेपर छूट जाएगा। इसकी जगह ऑप्शन चेकिंग का तरीका सिखाया गया है। वो कैसे काम करता है? मान लीजिए ऑप्शंस 15, 20, 25 दिए हैं। हम x की वैल्यू को सीधे 30 मानकर कंडीशन में डाल देते हैं। अच्छा, उल्टा चेक करते हैं। हाँ, 30 रखने पर अगर 4% प्रॉफिट की कंडीशन मैच हो जाती है तो वही सही जवाब है। जैसे यहाँ 50% का उत्तर 15 आ जाता है। बिना किसी लंबे फॉर्मूले के। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 10। यहाँ क्वांटिटीज को हैंडल करने की बात है वेटेड एवरेज। इसे समझने के लिए मैं हमेशा अलग-अलग टोकरियों में फल वाली एनालॉजी देता हूँ। वो क्या है? मान लीजिए 60% माल अलग शूट पर बिका और 40% अलग शूट पर। तो हम 60 और 40 का अनुपात निकाल लेंगे, 3 और 2। बिल्कुल, मतलब कुल 5 टोकरियां। लॉट 1 के 3 हिस्सों पर 26% का प्रॉफिट हुआ और लॉट 2 के 2 हिस्सों पर 30% का नुकसान हुआ। तो इन दोनों के प्रॉफिट और लॉस को जोड़कर टोटल से भाग दे देंगे। हाँ, जिससे फाइनल उत्तर प्लस 3.6% प्रॉफिट आ जाता है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 11। यहाँ राधा का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और एक डेविएशन मेथड टेबल बना है। ये भी वेटेड एवरेज का ही एक्सटेंशन है। यहाँ माल 3 हिस्सों में है, 35%, 40% और 25%। पर इनका अनुपात 7, 8 और 5 हो गया। एकदम सही। अब हम एक टेबल बनाते हैं। हर हिस्से को उसके प्रॉफिट प्रतिशत से गुणा करते हैं। जैसे 7 को 25 से किया तो 175 आया। अच्छा, और फिर सबको जोड़कर कुल हिस्सों से भाग दे देंगे। हाँ, 175 प्लस 50 प्लस 0 टोटल हुआ 225। इसे 20 हिस्सों से भाग देने पर 11.25% का फ्लो स्पष्ट हो जाता है। ये तो कैलकुलेशन को बहुत छोटा कर देता है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 12। यहाँ द नेट इफेक्ट प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट 5 समझाया गया है। इसे मास्टर फॉर्मूला भी कहते हैं। जब एक ही चीज पर लगातार 2% बदलाव हो, जैसे पहले मार्कअप किया और फिर डिस्काउंट दिया, तब ये यूज होता है। फॉर्मूला है प्रॉफिट या लॉस परसेंट इज इक्वल टू m माइनस d माइनस m इंटू d डिवाइडेड बाय 100। बिल्कुल, और इसमें एक चीज बहुत ध्यान रखनी है। क्या? और ऋणात्मक या नेगेटिव साइन का मतलब है हानि हो रही है। नाउ वेयर ऑन स्लाइड 13। यहाँ एक प्रॉब्लम एंकर है। एक ही सवाल को 3 तरीकों से हल किया गया है। ये इसलिए है ताकि हम देख सकें कि अलग-अलग तरीके एक ही मंजिल तक कैसे पहुंचते हैं। सवाल है CP 500 है, मार्कअप प्लस 60% है और डिस्काउंट माइनस 25% है। तो फ्लो मेथड, रेशियो मेथड और मास्टर फॉर्मूला तीनों से जवाब 20% ही आता है। हाँ, पर मुद्दा यह है कि एग्जाम में कौन सा चुनना है। अगर प्रतिशत सिंपल है तो मास्टर फॉर्मूला बेस्ट है। और अगर मुश्किल हो तो? नाउ वी आर ऑन स्लाइड 14। रवि का सवाल जहां मार्कअप 35% है और छूट 22.22% है। यहीं पर हमें रेशियो मेथड की जरूरत पड़ती है। 22.22% दशमलव में मुश्किल है, पर फ्रैक्शन में ये -2/9 होता है। अच्छा, तो यहाँ रेशियो बैलेंसिंग करनी होगी? हाँ, 3 स्टेप्स में हम रेशो को बैलेंस करते हैं। MP को 27 के बराबर कर देते हैं, जिससे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का सीधा रिश्ता आ जाता है और 5% प्रॉफिट निकल आता है। नाइस। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 15। यहाँ वो ट्रिक क्वेश्चन है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। 10 खरीदने पर 2 मुफ्त। इससे फायदा कैसे होता है? इसके लिए द वर्टिकल टेबल लेआउट समझना होगा। जब कोई कहता है 2 मुफ्त, तो असल में वो आपको 12 सामान दे रहा है। तो दुकानदार का कॉस्ट प्राइस 12 आइटम्स का लगा? बिल्कुल, लेकिन इसे पैसे सिर्फ 10 आइटम्स के मिल रहे हैं। तो CP और MP का अनुपात 12 और 10 हो जाता है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर अंतिम उत्तर 80% का मार्कअप आ जाता है। मतलब जो मुफ्त लग रहा था उसकी कीमत पहले ही बढ़ा दी गई थी। माइंड ब्लोइंग। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 16। फ्रैक्शन ट्रिक फॉर गोल्डन रेशियो। कभी-कभी प्रतिशत 11.11% जैसे होते हैं। ऐसे में फॉर्मूला में 100 की जगह हम 1 का इस्तेमाल करते हैं। मतलब 1 - 1/9। हाँ, और नीचे 1 + 1/15।
इसे सॉल्व करके 20% मार्कअप की गणना बहुत आसानी से हो जाती है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 17, लॉजिकल एक्सट्रीम, नो प्रॉफिट नो लॉस। इस स्थिति का मतलब है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के एकदम बराबर है। तो अगर मार्कअप 45.45% हो, जो कि +5/11 है, तो हम एक साइकिल बनाते हैं। CP 11 है, MP 16 हो गया। अब वापस 11 पर आना है तो 16 में से 5 कम करना होगा। तो 16 पर 5 की कमी मतलब 31.25% का डिस्काउंट। एकदम परफेक्ट साइकिल। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 18। एग्जाम स्ट्रैटेजी, इग्नोरिंग ट्रैप्ड डेटा। फिर से वही बात, यहाँ कॉस्ट प्राइस 22,500 रुपए दिया है, जिसे हमें पूरी तरह इग्नोर करना है। बिल्कुल, क्योंकि उत्तर प्रतिशत में पूछा है। सीधा नेट इफेक्ट मास्टर फॉर्मूला लगाएं, 80 - 15 - 12 और सीधा 53% उत्तर पाएं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 19, रिवर्स मास्टर फॉर्मूला। जब आपको डिस्काउंट 20% दिया हो और प्रॉफिट 30% दिया हो और पूछा हो कि मार्कअप कितना था, तो फॉर्मूला उल्टा चलेगा। हाँ, या फिर आप ऑल्टरनेटिव रेशो शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। 80 और 130 का अनुपात निकाल लें, जो 8 और 13 है। इससे सीधे 62.5% उत्तर आ जाता है। ये तो बहुत तेज है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 20, द डिस्काउंट ड्यूअल कोर इंजन। ये स्लाइड पूरे PPT का निचोड़ है। इसमें 2 पिलर्स हैं। पिलर 1 है गोल्डन रेशो और पिलर 2 है मास्टर फॉर्मूला। तो इनकी यूसेज रूल्स क्या है? सीधा सा रूल है, जब CP और MP का सीधा रिश्ता निकालना हो तो गोल्डन रेशो लगाएं और जब लगातार बदलावों का फाइनल इफेक्ट देखना हो तो मास्टर फॉर्मूला लगाएं। Now we are on last slide, slide 21, rapid fire rules and practice MCQs. यहाँ हम 3 सुनहरे नियम दोहराते हैं। पहला, डिस्काउंट हमेशा MP पर निकलता है। दूसरा, अगर कोई डिस्काउंट नहीं है तो MP ही SP है। और तीसरा, नेट डिस्काउंट कभी 100% से ज्यादा नहीं हो सकता। इसी लॉजिक से MCQ 1 का उत्तर 12% और MCQ 2 का उत्तर 100% आता है। अमेजिंग। तो श्रोताओं, अब हम इस फुल कॉन्सेप्ट रिवीजन के अंत में हैं। अगर मैं पूरे विषय का एक स्ट्रक्चर्ड समरी दूं, तो हमने डिस्काउंट के बेसिक्स देखे, हमने समझा कि कैसे डायग्नोस्टिक कंपैरिजन काम करता है, फिर हमने गोल्डन रेशो का मैजिक देखा जो सीधे CP और MP को जोड़ता है, और अंत में हमने नेट इफेक्ट मास्टर फॉर्मूला से कॉम्प्लेक्स सवालों को हल किया। और एग्जाम के लिए की टेकअवेज क्या हैं? सबसे बड़ा टेक अवे, ट्रैप डेटा से बचें। अगर सवाल प्रतिशत में है तो असली रुपयों को इग्नोर करें, और दूसरी बात, अगर प्रतिशत दशमलव में हो तो हमेशा फ्रैक्शन ट्रिक्स का उपयोग करें। बहुत खूब। आप श्रोताओं के दिमाग का परीक्षण करने के लिए कुछ रैपिड फायर सवाल। मैं सिर्फ सवाल पूछूंगी, जवाब आपको खुद सोचने हैं। क्या लगातार दी जाने वाली 3 छूट कभी जुड़कर 100% को पार कर सकती है? दूसरा सवाल, क्या मुफ्त सामान असल में कभी विक्रेता के लिए नुकसान का सौदा होता है? इन पर विचार कीजिएगा। और अंत में मैं गहरा कॉन्सेप्चुअल सवाल छोड़ना चाहूंगा। कल्पना